सो चैप्टर 4 द आंट एंड द ग्रासहोपर मैंने ऑलरेडी बुक और आंसर द फॉलोइंग का पीडीएफ आपको सेंड कर दिया है, लेकिन मैंने इसमें ग्रामर पोर्शन जो आपको सेंड किया है वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं वही समझा रही हूँ। तो पेज नंबर 7.21 पेज नंबर पर ग्रामर फन में ई वाला, तो कंप्लीट द सेंटेंस समथिंग नथिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो समथिंग मतलब क्या होता है, कुछ कुछ। नथिंग मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। और एफ वाला मैंने आपको होमवर्क किया था, जो आपको प्रोनाउन वगैरह मतलब ऐड कर लिखना है यूजिंग कर, तो वो आप अपने आप कर लेना। फिर जी वाला क्या दिया है, आर्टिकल। बेटा आर्टिकल क्या होता है, अ पर्टिकुलर आइटम और एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आर्टिकल 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द, पर आपकी बुक में केवल द वाला आर्टिकल दिया है, ए और एन वाला नहीं दिया। और इस आर्टिकल्स के रूल होते हैं, बट आपकी बुक में डायरेक्टली दिया है, तो वो मैं रूल एक्सप्लेन नहीं कर रही। अगर आगे जाके अपन को कहीं मिलता है तो मैं आपको रूल एक्सप्लेन कर दूंगी, पर अभी आप आर्टिकल समझ लीजिए। एंड पर्टिकुलर आइटम और एन ऑब्जेक्ट को आर्टिकल बोलते हैं। 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द, तो इसमें आपको द लगाना था। तो ऑल द बॉय वर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, ये हो जाएगा सेंटेंस। आपको ऐसे ही करना है, मैं ऑलरेडी पीडीएफ सेंड कर चुकी। फिर एच वाला देखो, वोकैबुलरी। एच वाले में भी डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स थे। फिर आई वाले में मैच द कॉलम। अपोजिट वर्ड आपको करना था, तो यू आर इन 7th क्लास, यू नो व्हाट इज अपोजिट वर्ड। तो बस यही था, आर्टिकल थे और क्या था, इनका कुछ मीनिंग। सो मैंने डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन आपको आपकी कॉपी में लिखना है आर्टिकल, ठीक है। जितना भी ग्रामर है मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, वो सारी डेफिनेशन आपको काय में लिखना है, आपके ग्रामर पोर्शन में लिख। फर्स्ट चैप्टर की पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। A silly young cricket, accustomed to sing, accustomed meaning using to singing, to the warm sunny month and gay summer and spring, warm sunny month and summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty. cupboard का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज स्टोर करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, cupboard। जैसे फूड वगैरह अपन जिसमें स्टोर करते हैं, इनने बुक में क्या बताया इसको, cupboard। विंटर वॉज कम, और क्या आ गया था, विंटर वॉज केम। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड। क्रम्ब मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ केक और बिस्किट, कुछ भी उसके पास नहीं था, ठीक है। क्रम्ब मीन्स स्मॉल अमाउंट का होता है, मैंने केक और बिस्किट से डिफाइन किया है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड सी। ऑन द स्नो, जो काय से जो ग्राउंड था स्नो से कवर्ड हो रहा था, ना तो फूल दिख रहे थे, और नॉट अ लीफ ऑन ट्री, ना ही पेड़ पर कोई भी लीफ थी। ओह व्हाट विल केम, से द क्रिकेट टू मी। क्रिकेट ने आंट से बोला, ओह व्हाट विल केम। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड famine मेड बोल्ड। स्टारवेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टारवेशन, और डेथ और लॉस ऑफ फूड, मतलब फूड की वजह से डेथ हो जानी। और famine, स्कैरसिटी ऑफ फूड, मतलब भूख, मतलब खाने की कमी होना, स्कैरसिटी होना। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट and all trembling with cold. Away he sat up and ministry aunt. Oh, see, if I keep him alive, he would grant. Grant means agree to give or allow. ठीक है, अगर मुझे उसको जिंदा देखना है तो I should be grant him shelter from rain and the mouth full of grain. His wish only for tomorrow and delay he repay tomorrow. वो केवल क्या करता था, बोरो करता था, मांगता था, और रिपे कब करता था, कल के लिए। इफ नॉट बी मस्ट डाई स्टारवेशन एंड सॉरो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो स्टारवेशन की वजह से मर जाएगा एंड सॉरो। और नेक्स्ट पेज, से द आंट टू द क्रिकेट। आंट ने क्रिकेट से बोला, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, I am your servant and friend, but we aren't never borrowed, we aren't never lent, but हम जो आंट हैं वो ना तो कभी borrowed करते हैं, ना कभी किसी के आगे झुके हैं। But tell me dear KK, did you lay nothing, sorry not lie, did you lay nothing when the weather was warm, quenched the cricket? No, not I, quite का मतलब होता है sad. My heart was so light that I sang day and night. मेरा हार्ट बहुत ही ज़्यादा लाइट है, इसलिए मैं दिन और रात में गाना गाते रहता था। For all the nature look gay and you sang sir you say. और आंट ने उससे बोला, you sang sir you say. Go then say the aunt. आंट ने बोला, जाओ डांस इन द विंटर अवे, विंटर में डांस करो। Trust the ending he
hastily lifted the wicket. Hastily means hurriedly. And out the door turned the poor little cricket. And out the door turned the poor little cricket. Flock call a fable, I warrant it's true. Some cricket have 4 legs and some have 2 legs. तो इस चैप्टर में क्या है, आंट है, उसको पता है विंटर सीजन आ रहा है, उसने अपनी पहले से ही वो अपना खाना इकट्ठा कर लिया तो उसने विंटर सीजन के लिए। बट क्रिकेट क्या करता था, सिर्फ गाना गाता रहता था, उसने अपने लिए कोई भी स्टोरेज नहीं की थी और वो किससे बोरोड कर रहा था, वो आंट से लैंड हो रहा था और बोरोड कर रहा था। इस चैप्टर में क्या दिया है, तो बाय लिसनिंग टू दिस पोएम दे वर ओनली टेल अस वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट केम नेक्स्ट। हमें आने वाले समय के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। तो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Look gay and you saying sir you say, और आंट ने उससे बोला you saying sir you say, go then say the आंट ने बोला जाओ डांस इन द विंटर अवे, विंटर में डांस करो। trust the ending, he hastily lifted the wicket, hastily means hurriedly, and out the door turned the poor little cricket, and out the door turned the poor little cricket. Flock call a fable, I warrant it's true. Some cricket have 4 legs and some have 2 legs. तो इस चैप्टर में क्या है, आंट है, उसको पता है विंटर सीजन आ रहा है, उसने अपनी पहले से ही वो अपना खाना इकट्ठा कर लिया तो उसने विंटर सीजन के लिए। बट क्रिकेट क्या करता था, सिर्फ गाना गाता रहता था, उसने अपने लिए कोई भी स्टोरेज नहीं की थी और वो किससे बोरोड कर रहा था, वो आंट से लैंड हो रहा था और बोरोड कर रहा था। इस चैप्टर में क्या दिया है, तो बाय लिसनिंग टू दिस पोएम दे वर ओनली टेल अस वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट केम नेक्स्ट। हमें आने वाले समय के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। तो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।